हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी की श्रृंखला में आपका स्वागत। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 82 पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम जानेंगे किसी शिशु के द्वारा किया गया कार्य कब अपराध की श्रेणी से बाहर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं धारा 82 को। धारा 82 दोस्तों, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा इस धारा में कहा गया है कि 7 वर्ष का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो वो आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त होता है, क्योंकि उसमें आपराधिक आशय का अपराध करते समय आपराधिक आशय का अभाव होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई अगर 7 वर्ष का बच्चा आपराधिक कृत्य करता है तो उसको पूर्णतया इस धारा में मुक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि यदि कोई 7 वर्ष का बालक यक्ष को चाकू से प्रहार करता है, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 7 वर्ष का बच्चा आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि उसे अपराध करने में अक्षम माना गया है। अपराध करने में अक्षम माना गया है दोस्तों। डॉली इन कैपेक्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि उसे अपराध करने में अक्षम डॉली इन कैपेक्स माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है और परिणाम स्वरूप यदि एक्स एक शिशु है दोस्तों, एक्स एक शिशु है और कोई व्यक्ति जो ए है एक्स को किसी कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है, किसी अपराध को करने के लिए उत्प्रेरित, मान लीजिए हत्या कारित करने के लिए उत्प्रेरित करता है दोस्तों, और ये एक्स जो है डी की हत्या कारित कर देता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी लायबिलिटी की बात की जाएगी कि जो व्यक्ति इसको दुष्प्रेरित करता है वो किस अपराध के लिए दायी होगा, और यक्ष भी किसी कार्य के लिए अपराध के लिए लायबल होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्स का कार्य है वो दुष्प्रेरक के रूप में, हत्या के दुष्प्रेरक के रूप में लायबल होगा। ए जो है हत्या के दुष्प्रेरक के रूप में और दायी होगा। यहाँ शिशु जो है धारा 82 के तहत उसे किसी अपराध के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 82 में किस प्रकार का उपबंध किया गया है, और कोई व्यक्ति जो धारा 82 का लाभ लेना चाहता है तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर धारा 82 के अंतर्गत एक्स को शिशु को पूर्णतया उन्मुक्त प्रदान मिली है। पश्चात व्यक्ति को हत्या के लिए दुष्प्रेरित यानी कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उसे दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर दोस्तों धारा 82 निश्चायक सबूत का उदाहरण है। दोस्तों, धारा 82 जो निश्चायक सबूत का उदाहरण है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत हम जानेंगे निश्चायक सबूत किसे कहते हैं। निश्चायक सबूत के अंतर्गत यदि किसी एक तत्व को साबित कर दिया जाता है तो दूसरे सबूत को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात धारा 83 को हम देखते हैं। दोस्तों, धारा 83 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक, धारा 83 दोस्तों धारा 83 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा, बालक के द्वारा की जाती है, लेकिन जिसकी
समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है, जिसकी समझ दोस्तों, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है, इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो अपराध कारित करने के समय उसकी प्रकृति, अपराध जब हो रहा है उसकी प्रकृति और परिणाम को समझ सके। तो दोस्तों हमने देखा कि धारा 83 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है, लेकिन अपराध कारित होने के समय उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उसकी प्रकृति और परिणाम को समझ सके। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर धारा 83 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होगा, इसके विपरीत ये साबित करना होगा कि अभियुक्त की बालक की समझ परिपक्व थी। इसके प्रतिकूल साबित करना पड़ेगा, नहीं तो इसके मामले में ये उपधारणा की जाएगी कि बालक को जो है समझ नहीं थी। तो हमने दोस्तों देखा कि बालक की परिपक्वता के संबंध में उसके आचरण के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसको समझ थी या नहीं थी। तो अनुमान किस प्रकार लगाते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति, ए नामक 11 वर्ष का बालक दोस्तों बी नामक व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ पर देखा दोस्तों मैंने कि 11 वर्ष का जो बालक है बी नामक व्यक्ति की हत्या कर देता है। बी नामक व्यक्ति की हत्या कर देता, हत्या के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या करता है, ये झाड़ी में आकर छुप जाता है। और झाड़ी में छुपने के पश्चात तो दोस्तों ये अनुमान लगाया जाता है कि जब बच्चा जो है वो झाड़ी में छिप गया, अर्थात वो उस कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, और उसके परिणामों को भी समझ रहा है कि कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझ रहा है। तो दोस्तों यहाँ उसकी जो समझ की बात है, तो उसकी समझ इतनी परिपक्व है कि वो कार्य के परिणामों के बारे में जान रहा है। तो यहाँ पर 11 वर्ष का जो बालक है, 11 वर्ष का बालक है, वह अपराध के लिए दोषी होगा, दोषी होगा। तो दोस्तों हमने देखा जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है तो वह अपराध करने के लिए दोषी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बालक की समझ इतनी परिपक्व है, वो कार्य के परिणाम और प्रकृति के बारे में जान रहा है, तो वो अपराध करने के लिए दोषी होगा। तो धारा 83 को हमने जाना। दोस्तों धारा 83 और धारा 82 ये पीटी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो PCSJ या IP की परीक्षा में की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए सिर्फ आपको पीटी पर्पज से ही इसको पढ़ना है। तो दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।